यह कहानी जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव की है। यूं तो जैसलमेर के हर तीसरे गांव में गौमाता के लिए जूझकर लड़ मरने वालों के कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन रामगढ़ और इसके आसपास के खड़ाल क्षेत्र में गौरक्षा की खातिर वीरगति पाने वालों की गिनती पूरे जैसलमेर के मुकाबले अधिक रही है। इसका कारण यह है कि यह खड़ाल क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान तथा मध्यकाल के सिंध और मेहराटी की सरहद से अपनी अधिकांश सीमा बनाता था। पूर्वीरों की धरती जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी सीमा पर सोलंकी राजपूतों ने मध्यकाल में खुद को एक अभेद्य दीवार के रूप में साबित किया था। यहाँ के सोलंकी इस सीमा पर आने वाले आक्रांताओं और डकैतों को किसी भी सूरत में रामगढ़ पार नहीं करने दे रहे थे। आक्रमणों में बार बार असफल होने से निराश डकैतों ने एक नई रणनीति बनाई। अब वे रामगढ़ के आसपास का पशुधन लूट कर ले जाने लगे। एक बार कनोई गांव की गायों का एक बड़ा समूह इन डकैतों द्वारा लूट लिया गया। हालत सोलंकियों के वीर राव देवराज जी ने डकैतों की इस टोली पर प्रतिघात किया और गायों को सकुशल वापस लाने में सफल रहे। इस संघर्ष में देवराज जी ने वीरगति पाई। देवराज जी की 2 शादियां हुई थीं, जो उन दिनों सामान्य बात थी। उनका एक विवाह शिखर रोहिणी वर्तमान पाकिस्तान की भाटी कन्या बुद्ध कंवर से तथा दूसरा विवाह सांचौर राजघराने के चौहान राजा सांवत सिंह की कन्या सज्जन कंवर से हुआ था। देवराज जी के वीरगति के समाचार से भटियानी ने सती होना स्वीकार किया। हालांकि दूसरी पत्नी को लोगों ने सती होने से रोक दिया, क्योंकि उस समय देवराज जी के पुत्र मायथी जी बहुत छोटे थे। कुछ समय तक मायथी जी का पालन पोषण उनकी मां ने किया। उनके पिता के संघर्ष और आए दिन होने वाले झगड़ों से मायथी जी बचपन से ही परिचित थे। अतः धर्म के लिए लड़ने और अन्याय के प्रतिकार करने के संस्कार उनमें सहज रूप से आ गए थे। मायथी जी को देखकर उनकी माता रोज कहती थी, मेरा मायथी जब दूल्हा बनेगा तब कितना सुंदर लगेगा। समय बीता और मायथी जी ने युवावस्था में कदम रखा। उन दिनों उनका परिवार वर्तमान नेतसी गांव के समीप विप्रासर तालाब के पास रहता था। यहाँ गौधन के लिए पर्याप्त पौष्टिक चारा और घास उपलब्ध था। मायथी जी को गायों से बेहद लगाव था। विप्रासर में 12 मास तक पानी रहता था। रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मायथी जी गौ प्रेम और क्षत्रियोचित संस्कारों के कारण प्रसिद्ध थे। सभी जाति समाज के लोगों में उनका आदर था। एक दिन जैसलमेर जिले के काठोड़ी गांव के पालीवालों का एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि उनकी गायों को सिंध से आए डकैतों ने लूट लिया है। मायथी जी ने तुरंत फैसला किया। उन्होंने ऊंट तैयार कराया, अपनी तलवार ली, दूल्हे का वेश बनाया और मां के पास जाकर बोले, मां, तुम रोज कहती थी ना, मेरा मायथी जब दूल्हा बनेगा तब कैसा लगेगा। लो, देख लो, आज मैं दूल्हा बन गया। मां की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया और आरती उतारकर विजय की कामना की। मायथी जी का ऊंट डकैतों के पीछे तूफान की रफ्तार से दौड़ा। रामगढ़ के पास शुरू हुई यह लड़ाई भयंकर हो गई। गायों ने देखा कि उनका योद्धा उनके लिए लड़ते हुए इतना जख्मी हो गया कि उसके अंग कट रहे थे, पर वह डटा रहा। रामगढ़ से 14 किलोमीटर दूर, जहां आज मायथी जी का बड़ा मंदिर बना है, वहां उन्होंने शीश कटने के बावजूद ऐसा पराक्रम दिखाया कि डकैतों ने गौवंश को छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। गायों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन मायथी जी ने वीरगति पाई। सारी बचाई गई गायों को जब वापस लाया जा रहा था तो अत्यधिक प्यास के कारण गायें अचेत हो रही थी। तब वर्तमान मायथी जी की डेहरी नामक जगह, जहां मायथी जी खुद द्वारा ही खुदवाए गए कुएं से उन्हें पानी पिलाया गया। जब वीरगति का समाचार उनकी मां तक पहुंचा तो उन्होंने बेटे के साथ सती होने का निर्णय कर लिया। संभवतः ऐसा कम ही हुआ है कि किसी बेटे की वीरगति पर उसकी मां सती हुई हो। विप्रासर के खेजड़ी और गायों ने चिता की लपटों को देखकर अपने प्यारे मायथी को विदाई दी। वहीं दूसरी ओर मायथी जी द्वारा खुदवाए गए मायथी कुएं पर खड़ी गायें उनके लौटने की राह देख रही थीं। वो जमाना अलग था, वो लोग अलग थे। आज गौ माता के नाम पर राजनीति होती है। सरकारें और ग्वाले दोनों इसमें शामिल हैं। जब इस रेगिस्तान में बारिश होती है तो ग्वाले गौधन को भूलकर ग्वार की खेती के लिए चारागाहों को जोत देते हैं। वहीं
बिना बारिश के समय सरकारें इन चारागाहों को सोलर कंपनियों को बेचकर विकास के होर्डिंग लगाती हैं और अखबारों के कोने में खबरें छपती हैं कि फर्जी गौशालाओं में करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया। सोलर प्लांट की बाउंड्री और खेतों के चारों तरफ लगाए गए झटका करंट के बाहर खड़ी गायें आज भी अपने स्नेही पुत्र मायथी की राह देखती हैं। मायथी जी के अमर बलिदान को आज भी खालत परिवार यादों में संजोए बैठा है। मायथी जी के जुझारूपन को याद करते हुए उनके कई स्मारक बनाए गए हैं, जिसमें से जोगा, बकरथला, भोजराज जी की ढाणी, मायथी जी की डेहरी तथा मायथी जी की डूंगरी स्थानों पर उनकी याद में मेला भरता है। अपने घर के छोटे बच्चों को कार्टून आदि दिखाने की जगह यह पूरा वीडियो सुनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे जूझारों के पराक्रम और त्याग के बारे में थोड़ा जान पाए।